सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तुम भी हमसे हो और हम तुमसे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर अब फिर से बात करेंगे, लेकिन अब स्कोर क्योंकि बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैच जो है वो उस तरह का इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा जिस तरह से तवक्को की जा रही थी। अहमदाबाद की पिच जिस पर तवक्को की जा रही थी, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट पंडित ये कह रहे थे कि 300 से ज़ायद स्कोर होगा, और एक लम्हे को ऐसा लगा भी कि 29 ओवर्स में पाकिस्तान 150 स्कोर बना चुका है। तो क्या 21 ओवर में पाकिस्तान इस स्कोर को 330-40 तक ले जाने की सलाहियत रखता है या नहीं? यानी कि 21 ओवर में पाकिस्तान का 170 स्कोर बना पाएगा, ये डिस्कशन चल रही थी। लेकिन उस 152 के बाद फिर अगले 37-38 रन में तकरीबन पाकिस्तान के 8 प्लेयर्स आउट हुए। और पतझड़ तो ना था, लेकिन पतझड़ की तरह एग्जैक्टली और फिर गए। और बिल्कुल वो जो बात है ना, वो जो करता था बिल्कुल स्टेडियम में के अंदर, वो जो बोलता था कि जी फिर तो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सारे हालात ही बदल गए, और अब हालात ऐसे हैं कि हम आई थिंक 50% इंटरेस्ट तो हम लूज कर गए होंगे मैच के अंदर, या क्या कहते हैं? नहीं, इंटरेस्ट तो आखिरी बॉल तक रहता है। और बताया जा रहा है कि हमारे साथ जो है वो जी सॉरी शेरदिल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेरदिल जो हैं वो कनाडा से हमारे साथ होंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इनका पर्सन है। अपने भी वो क्रिकेट का तज्जिया दे रहे थे, तवक्को कर रहे थे कि हम एक बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। तो शेरदिल अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल मुदस्सिर, आपकी आवाज़ आ रही है। ये तवक्को थी शेरदिल के पाकिस्तान 200 भी नहीं कर पाएगा, और वो भी अहमदाबाद की पिच पर, और सिचुएशन ये होगी। अच्छा शेरदिल, आपका जवाब भी लेते हैं, लेकिन मैं सैयद नयरुद्दीन अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईर भाई, आप बहुत शुक्रिया, मैच के आपसे भी बात करते। जी शेरदिल, आप आगाज़ कीजिएगा जो मैच हुआ है। एक जो सिंगल लाइन है जो नासिर हुसैन ने कही कि ओनली पाकिस्तान कैन मैन्युफैक्चर दिस कोलैप्स, ये पाकिस्तान ही कर सकता था। जो बाबर आजम की विकेट थी, मैं समझता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम जब 50 कर चुके हैं, वेल सेटल्ड हैं, उनको बॉल अच्छा दिख रहा है, फिर एक ऐसा गैर जरूरी शॉट उन्होंने खेला जो उनको बोल्ड कर गया। वहां से फिर टीम पे जो है वो मुझे लगता है कि ज्यादा बॉलिंग से की बेनिस्बत जो प्रेशर है वो पाकिस्तान ने अपनी विकेटें गिराई हैं। उस प्रेशर के अंदर आकर मैं समझता हूँ बॉलिंग अच्छी थी, नॉट अप टू द मार्क। खासी वेवर्ड बॉलिंग की शुरू में उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी लाइन को थोड़ा सा पुल बैक किया और एक प्रॉपर लाइन के ऊपर उन्होंने विद इन द स्टंप्स बॉलिंग शुरू की। उससे स्कोर हो रहा था, लेकिन विकेट्स नहीं मिल रही थी। विकेट्स हमने खुद अपने हाथ से अगर दी हैं उनको। और समझता हूँ कीर्ति यादव ने अच्छी बॉलिंग की है, बाकी सिराज ने, उनको पता था कि जिस तरह वो पहले बॉल करते रहे हैं उस तरह उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कुछ वेरिएशंस ट्राई की हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बल्लेबाज तैयार नहीं थे उन वेरिएशंस के लिए। क्रॉस सीम उन्होंने बॉलिंग की है, बिल्कुल विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की। और फिर बुमराह की तो क्लास है, जब एक दफ़ा बिल्कुल टीम जो है वो नीचे गिर जाती है तो फिर बुमराह आते हैं और आके सफाया कर देते हैं। बाकी बिल्कुल ये वो सिचुएशन वो नज़र आ रही थी कि बुमराह की बॉलिंग का तो पहले हमने, और कुलदीप यादव जो है ये बॉल ज़बरदस्त करेंगे, लेकिन हमने तो हार्दिक पांड्या को भी विकेट्स दे दी, उनको भी तो दिया, ये भी बाहर जाती है बॉल पे। हमारा तो ये भी कोई आसानी नहीं है। सही कहते हैं नासिर हुसैन। अच्छा, उनसा शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है, तेरोकार लीडर हैं, उनसा को वेलकम करते हैं। उनसे भी बात करते हैं। लेट आई है, उनसा आपको पहले आना चाहिए था। मुझे लेट बुलाया गया तो मैं लेट आई हूँ। अच्छा, मैं नैयर साहब से बात करते, लेकिन उनसा बताइए कि कोई पाकिस्तान के क्या सितारे गर्दिश में हैं, या आज सूरज ग्रहण लग रहा है तो पाकिस्तान पहले ही ग्रहण ज़्यादा हो गया है? हाँ। क्या चक्कर है? यहाँ मुझे देखिए कार्ड्स के मुताबिक, वैसे तो मैंने दूसरे चैनल्स पे ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के बहुत कम चांसेस है विनिंग के। और अच्छा। अभी की जो एनर्जी है पाकिस्तान की 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लॉस्ट हुए हुए। और वो जैसा परफॉर्म, जो एनर्जी इनकी जब स्टार्ट जो इन्होंने लिया, बहुत सुपर एक्साइटेड थे, वो एक्साइटमेंट इनकी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है, अब मुझे नहीं लग रहा कि ये मैच को उठाएंगे। अब तो कुछ ऐसे चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे, कोई स्कोर बनाते हुए नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे लूज करते हुए नजर आ रहे। 5 ऑफ कप्स जो है वो लूज
करने का कार्ड होता है, लॉस्ट का कार्ड होता है, तो मुझे कोई इतनी ज्यादा कोई आपने तो पहले ओवर शुरू होने से पहले ही आप हमारी जो होप्स हैं वो भी लूज कर दी हैं कि पाकिस्तान जो है वो आई होप मुदस्सिर के वो नहीं देख रहे हो आपका ये कि आपने ये वाला कार्ड निकाला जिसमें एनर्जी लो है। नहीं उनसा ने मुझे याद है 2018 के इलेक्शन में इन्होंने बड़े बड़े लोगों के हवाले से प्रेडिक्शन की, ये जो हम कहते थे नहीं ये जीत जाएगा वो हार गया। तो इनके टैरो कार्ड जो हैं वो बड़े एक्यूरेट रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने पूरी ट्रांसमिशन की। ये देखे ना, लवर्स का कार्ड है इंडिया की। ये बॉलिंग जो है ना वो बहुत पावरफुल बॉलिंग है इस वक्त, जो है ना बड़ी एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं इंडियंस। तो बॉलिंग साइड जो है वो बहुत अच्छी इंडिया की है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। लवर्स का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड होता है, तो ये बड़ा कार्ड है। तो और जो पाकिस्तान के लिए इतना माइनर कार्ड है, छोटा कार्ड है, तो हम इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो जस्ट अ बैड लक। खुन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नय्यरुद्दीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगता है आपसे गुफ्तगू होती है जब, और बड़ा हकीकत पसंदाना तज्जिया आपका होता है। अभी अनफॉर्चुनेटली हम आपको फर्स्ट हाफ में तो नहीं ले पाए, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से कोई पाकिस्तान कर सकता है, बॉलिंग अटैक नहीं कर सकता, या फिर उनसा की बात को ही सेकंड करेंगे आप? देखें, बात ये है कि क्रिकेट में या हर जगह एक ये कहावत है कि इफ दे कैन डू इट वी कैन डू इट। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर 400 रन वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। अगर वो हमें आउट कर सकते हैं हम भी उन्हें आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इंडिया ने जो 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो वो बहुत लो स्कोरिंग मैच था। मेरे ख्याल में शायद 183 किए थे इंडिया ने, और उसके ऊपर वो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को उससे कम स्कोर पे आउट कर दिया था। तो ये है, लेकिन जो पाकिस्तान ने हरकतें की हैं वो लग रहा था डिसजॉइंटेड टीम है, अनऑर्गेनाइज्ड है, विदाउट टीम स्पिरिट है और विदाउट एनी प्लान है। ये सारी चीजें जो नजर आई इनसे ये मतलब ये इस चीज को हम एक तरफ रख दें कि जी हम जिस तरह आउट हो गए, क्योंकि आप देखें 29 ओवर प्लस यानी 30वां ओवर चल रहा था, आपके सिर्फ 2 आउट थे 152 और उसके बाद 42nd ओवर के खत्म पे 43rd ओवर आप जो पूरी टीम आउट हो गई। ये क्या हुआ है भाई? ये पता ये चलता है कि हर किसी ने जाके सिर्फ मतलब शायद नेट प्रैक्टिस में भी इस तरह नहीं खेलते हो। वो एक जापानियों का लफ्ज है हाराकीरी, वो हुआ है। मैं मैच के हार जीत की तो बात ही नहीं कर रहा। कोई भी टीम जो 2 खेलती है तो उसमें से एक ने जीतना एक ने हारना है, लेकिन एक टीम जो है वो हाराकीरी पे अगर तुली हुई है तो फिर इसका मतलब है कि फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द एंटायर सेटअप ऑफ द टीम एंड मैनेजमेंट ऑफ द टीम। कोई प्लान ही नहीं दिया, किसी को समझाया ही नहीं तुमने किस तरह खेलना है। ठीक है, बुरी तरह नहीं ये सब एक जो चीज पहले रिजवान और बाबर लग रहा था कि 152 तक बड़ा अच्छा चीज़ों में है कि स्टे करके आ रहे हैं। 29 ओवर हुए हैं, 35 के बाद आपको पता है थोड़ा सा गेम तेज़ होता है, चेंज भी होता है, जैसे हमने पिछले मैच में भी श्रीलंका के खिलाफ देखा। लेकिन बाद में बाबर और रिजवान का आउट होना और सऊद शकील जिस तरह से आउट हुए, फिर जिस तरह से स्वीप करते हुए इफ्तिखार आउट हुए, वो बैक टू बैक हम उनकी बॉलिंग को एज दें या हम अब खुद ही कुछ न कुछ। और जो इनफॉर्म थे, सऊद अच्छा खेल रहे थे, पिछले मैचेस में भी बेहतर तौर पर परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो क्या वजह आपको लगी है कि पाकिस्तान की टीम भी हमने बेस्ट मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंसान चाहे कम रन पे आउट हो या ज्यादा पे आउट हो, लेकिन ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आप गिफ्ट करके आ रहे हैं विकेट। आप और शॉटों को भी देखें, हसन अली को भी देखें कि उसने ऊपर हवा में एक शॉट मार के और कैच पकड़ा के आ गए, जैसे कि मैं अहमदाबाद के टीम को पार करा दूंगा। और मेरा मतलब है कि जिस तरह की शॉटें मारी गई हैं, आउट होने पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन खुदकुशी वाली शॉटों पे तो ना आप अपनी विकेटें देख के आ जाएं। ये वर्ल्ड कप की तो गेम ही नहीं लग रही थी। ये तो लग रहा था कि सब एक दूसरे से जैसे कोई खफा है या कोई किसी चीज की पाकिस्तानी अवाम को सजा दे रहे हैं कि उन्होंने इनको 65 लाख रुपए सही कह रहे हैं नैयर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ी थी शेरदिल कि अब ये क्रिकेट खेल रहे हैं या हमारे जज्बात से खेल रहे हैं, समझ से बाहर है, हो क्या रहा है। लोग तो अब इस तरह के कमेंट्स भी करना शुरू हो गए ना। देखिए, बात यह है कि किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ नैयर साहब की बात से, लेकिन आप ये देखें कि ये वो तमाम तर खिलाड़ी हैं जो इंडिया में तकरीबन 1.5 लाख का क्राउड है उसके सामने खेल रहे हैं। प्रेशर भी कोई चीज होती है।
होती है। कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं है। जब भी एक चौका लगता था पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता था। तो ये इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन खिलाड़ियों का इंडिया में खेलने का और इतने प्रेशर में खेलने का। ये तो हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए पाकिस्तानी टीम को। जहां तक पाकिस्तानी बैटर्स की गलत शॉट्स की बात है, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने गलत शॉट्स खेली हैं, बैड शॉट्स खेली हैं, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर की है। जब वो वेल सेटल्ड हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं थी ऐसी सिंगल लेने के लिए वो उस शॉट को खेल रहे थे। जिस तरह पहले वो डिफेंस पे आते रहे हैं, सीधे बल्ले के साथ डिफेंस पे आते, अगर कोई 2-3 डॉट्स हो जाती हैं कोई ऐसी बात नहीं, स्कोर रन रेट बड़ा अच्छा जा रहा था। एक और चीज जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो भारत की तमाम तर स्ट्रेंथ्स की तो हम बात करते हैं, बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग टॉप ऑफ द लाइन है उनके पास, लेकिन मिडिल ओवर में विकेट्स लेने का सबसे बड़ा जो भारत के पास एज है वो ये है कि मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हैं। कुलदीप यादव हो, जडेजा हो, फिर जिस तरह रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया है, प्रॉपर मैचअप्स के साथ उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया है। जब जरूरत थी जडेजा को लेकर आए हैं, जब जरूरत थी बुमराह की उनको लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेना खास तौर पर 50 ओवर की गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भारत की। और उन्होंने आज एक दफा फिर शो किया है कि मिडिल ओवर्स में उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है। और बिल्कुल कप्तानी भी हमें बड़ी जबरदस्त जो आपने बात की ना शेरदिल, बहुत ये इंपॉर्टेंट था कि कब सिराज को दोबारा से लेके आए हैं, बुमराह को कैसे जो आप कह रहे थे ना फिर वो तहस नहस मचा देते हैं जब 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, उसके बाद फिर बुमराह हैं। तो वो एक मिडिल ओवर्स में चेंज बॉल जो है वो जिस तरह चेंजिंग किया उन्होंने, बॉलर्स के साथ चेंज किया है, वो भी एक शानदार रहा है। और यही चीज़ नज़र भी आ रही कि बुमराह ने 7 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो बुमराह को तो शायद वो ना खेलने का प्लान किया हुआ था। और डॉट्स बॉल, मैं नैयर साहब से सवाल करूँगा। नैयर साहब, आप पहले भी ये बात करते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट है, डॉट्स बॉल और इन चीज़ों पर नहीं। आज हमने ये देखा कि जब अब्दुल्ला शफीक हैं वो कुछ बॉल को मतलब रोक रहे हैं, उसी बॉल रोकने के चक्कर में क्रॉस खेलते हुए LBW वो हुए। और इमामुल हक जब आउट हुए हैं तो उनका स्कोर तो 30 से ऊपर था, लेकिन डॉट बॉल उनकी 21 थी, यानी ओपनर आने वाला 21 डॉट बॉल के साथ खेल रहा है। तो ये कुछ चीज़ों का प्रेशर हम खुद भी ले लेते हैं। देखें, डॉट बॉल को तो हम जब रोएंगे ना जब हमने 50 ओवर खेले हों। 8 ओवर तो आपने वैसे उनको गिफ्ट कर दिए। डॉट बॉलों का तो रोना ही नहीं है यहाँ पे इंटेंट का रोना है, यहाँ पे हाराकिरी का रोना है। हर बैट्समैन इंक्लूडिंग अब्दुल्ला शफीक अपनी गलती से आउट हुए। बॉलर ने तो ठीक है बॉल कराई, वो नजर आ रहा था। इवन बाबर को आप देखें, दैट वाज एन अवॉइडेबल शॉट, ही कुड हैव प्लेड इन अ बेटर मैनर। तो हर बंदा, मतलब अगर बाबर से ये हो रहा है तो बाकी प्लेयरों से आप क्या तवक्को रखते हैं? आपको, जैसे इमरान खान ने हमेशा कहा अपनी टीम के प्लेयर्स को कि अपनी विकेट के ऊपर प्राइस लगाओ। वो प्राइस किसने लगाई मुझे बताएं? आज किसी ने भी नहीं लगाई। और इजी जनाब उनके ट्रैप में आते गए, वो सीधी सीधी ब्रेक करते रहे, ये सीधे सीधे आउट होते रहे। जो नहीं भी आउट हो रहे थे, जैसे वो इफ्तिखार था, वो बाहर बॉल थी, वो उसके ग्लव से लग के अंदर आ गई। मेरा मतलब है कि क्या हुआ है, ये हाराकिरी है। और इसके ऊपर बहुत दुख हो रहा है कि हमारे इन प्लेयर्स के अंदर कैपेसिटी है, इन प्लेयर्स के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन इनके अंदर कोई इंटेंट नहीं है। आज बगैर जज्बे के मुर्दा दिली से खेल रहे थे, इंक्लूडिंग अब्दुल्ला शफीक। तो ये वो जो जज्बा है ना, वो जज्बे की कमी बहरहाल, और इतने बड़े मैच में तो उसकी। जी शेर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वैसे एक चीज और आप ना भूलें कि वो जो हार्दिक पांड्या ने मंत्र पढ़ा है ना बॉल के ऊपर, वो भी हाँ, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो बहुत हिट किया है हमें, वो बहुत हिट किया है हमें। और वो आप देखें कि उसने पढ़ा मंत्र है और बाहर जाती हुई बॉल के साथ जो है वो इमामुल हक ने उन्हें कैच दिया है। या तो बॉल बहुत अच्छी होती मंत्र के बाद तो लगता कि कोई शायद जबरदस्त, जैसे बुमराह ने बॉल किया शादाब को। आपकी आवाज, शेरदिल की आवाज नहीं आ रही। उनसा आपको अगर इस पे कनेक्ट करें, इसी बात पे जो शेरदिल ने बात की है कि मंत्र गेंद पे पड़ा है, ऐसी भी चीजें होती हैं। आप टैरो कार्ड रीडर हैं वैसे तो, लेकिन ऐसा कुछ होता है ये पाकिस्तानियों का, या फिर वहम है? ये क्या है? ऐसा नहीं होता, मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ होता है। ये तो एक वहम की तरह है। अब उनके रिलीजन में कुछ अगर ऐसा हो, कुछ किसी बाबे से, किसी आमिल से कुछ करवा। अच्छा, मुझे लगता है किसी आमिल बाबे का तो पता नहीं।
तो ये जो एकदम से आवाजें बंद हो गई है ना इस जंतर मंतर की, जब से हमने बात शुरू की है, शेरदिल की आवाज कभी गायब हो जाती है, कभी उनसा आपकी आवाज गायब हो जाती है। तो ये कुछ लगता है कि इंटरनेट का जो जंतर मंतर है वो भी कुछ असर कर गया है हमारे इस ट्रांसमिशन पे। उनसा आप सुन सकती हैं? जी 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 बताइए। जी बोलिएगा, आपकी बीच में आवाज। मैं ये कहती, देखिए हमिद का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल कार्ड तो होता है, तो जरूर कोई उन्होंने स्पिरिचुअल हेल्प थी। वैसे तो ये वह नहीं होता है कि कोई तंत्र मंत्र जादू तंत्र, लेकिन बात ये है कि हो सकता है उनका कोई पीर, कोई ऐसा हो, इनके सरपरस्त कोई हो जिनकी दुआओं से वो इस जो है वो स्टेडियम में आए हों, और उन्होंने कोई उनको टिप दी हो कि इस यहाँ पर तुम ये कर लेना, रेमेडी अप्लाई करना, तो हो सकता है। तो स्पिरिचुअल कार्ड तो आया है, तो कोई स्पिरिचुअल हेल्प इन्होंने ली है। जाहिर है हर मजहब में कुछ न कुछ एक इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, और कोई दुआएं होती हैं या कुछ ऐसा होता है, तो ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ इस तरह का कोई रेमेडी उन्होंने अप्लाई की हो। चले उन्होंने की हो, लेकिन वो अगर तो बॉल बहुत अच्छी होती तो मैं मान लेता कि कर ली है। लेकिन मैं तो उसी बात पे हूँ कि जिस तरह की वो बॉल थी और इमाम हक खड़े खड़े कहाँ खेल रहे थे, और उससे पहले उन्होंने चौका भी लगाया है। हाँ। तो उनका जंतर मंतर उन्होंने खाम में कामयाब कर दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या को जब विकेट दी जाती है तो मेरे लिए यही शेरदिल हैरानकुन होता है कि हार्दिक पांड्या भी विकेट ले सकते हैं। इस तरह के वो बॉलर हैं। बुमराह को विकेट ना मिले तो हैरानी होती है, और हार्दिक पांड्या को विकेट मिल जाए शेरदिल तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए हार्दिक पांड्या की ना एक खास बॉलिंग का स्टाइल है, विद इन द स्टंप्स वो बॉल करते हैं, निपी बॉलिंग है उनकी, और जिस तरह एक लेफ्ट हैंडेड को एक एंगल बनता है उनकी बॉलिंग का, उससे उन्होंने देखा कि ये अब मुझसे फ्रीली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको ड्राइव का मौका दिया और उसी ड्राइव में उनका एज लगा। तो उस पिछली बात को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा कि एक तरफ तो उन्होंने मंत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ रिजवान जो है वो भी कुछ पढ़ते रहते हैं अपनी जुबान में। जी रिजवान तो खासे खबरों में भी रहते हैं, और अच्छी बात है अगर वो विर्द करते हैं, अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, मदद मांग रहे होते हैं, विच इज गुड। हम भी मांग रहे होते हैं, ऑन एयर ट्रांसमिशंस में हम कह रहे होते हैं। ये तो ठीक है। और रोहित शर्मा आ गए हैं नंबर 2 आईसीसी रैंकिंग में। शुभमन गिल जो नए उनके बैटर है, बड़ा धुआंधार खेलते हैं। नहीं, ये सबसे बात करें सर, 192 रन हो तो बैटर्स में वैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बीच भी बैटिंग हो और टारगेट भी इतना लंबा चौड़ा ना हो, तो प्रेशर भी नहीं होता फिर क्या? ये आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट प्रेशर गेम है, और जब इस तरह का स्कोर मिल जाए तो वो फिर उससे पूरा फायदा उठाती है टीम। और इसमें देखें, अगर 30 से 35 ओवर में ये जीत जाते हैं इंडियन, तो फिर मसला ये होगा कि पाकिस्तान का रन रेट भी बहुत खराब हो जाएगा। Exactly. और इसमें मेरा मतलब है हम काफी पीछे चले जाएंगे, और हमारे अभी मैचेस जो हैं अच्छी टीमों से होने हैं, ऑस्ट्रेलिया से होना है, न्यूजीलैंड से होना है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो मैं समझता हूँ कि अब काफी, जिसे कहते हैं ना, बहुत ध्यान से आगे खेलना पड़ेगा, इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा, और एग्रेशन से खेलना पड़ेगा। देखिए ना, सबमिशन, डर डरा के, घबरा के, वो मुनीर नियाजी का शेर है, जिस शहर में भी रहना, तो ये है कि जिस मैच में भी खेलना, घबराए हुए खेलना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर, उनसा से भी बात कर लेते हैं। उनसा, ये अभी जिस तरह नैयर साहब फरमा रहे हैं कि अभी और भी मैचेस हैं, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त, घबराना नहीं है, दबना नहीं है। अब आगे आने वाले वक्त में हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड ले जाएं और हमें बताएं कि हम और क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, कितना अच्छा खेल सकती है हमारी टीम। चले आज के मैच में तो कहीं ना कहीं दबाव का शिकार थी, दिन अच्छा नहीं था, व्हाटएवर वी कैन से। अभी आने वाले दिनों के हवाले से प्रेडिक्ट कीजिएगा आने वाले मैचेस पे। देखिए, पहले तो मैं बॉलिंग की बात करूंगी। जो ये पाकिस्तान बॉलिंग करने वाला है, तो इसमें तो मुझे कोई इतने अच्छे कार्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टिज फोर्स का कार्ड है। जो आज का जो दिन है ना, वो पाकिस्तानी टीम के फेवर में है ही नहीं। वैसे भी आज जो है ना 14 नंबर 5 नंबर बनता है। 5 नंबर बड़ा चैलेंजिंग नंबर होता है, इजी नहीं होता है। अगर इनको सोच समझ के जो है वो आना चाहिए, स्टेडियम में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, क्योंकि आज का जो मैच है वो इंडिया के लिए भी बहुत चैलेंजिंग, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर दे तो इंडिया के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता, पाकिस्तान के लिए तो है ही है। तो इनको प्रिपरेशन इनकी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, मेंटली ये प्रिपेयर नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ओवर एक्साइटेड थे, इसलिए इन्होंने मैच जो है, मुझे बॉलिंग भी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, डिसअपॉइंटमेंट। अब आगे जो मैचेस है
फर्दर जो मैचेस हैं दूसरे के साथ, प्लेयर्स के साथ, दूसरे उसके साथ, तो द फूल का कार्ड है। तो अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह पे भरोसा ही हम रख सकते हैं। फूल का कार्ड होता है, कुछ मैचेस अच्छे खेलेंगे, कुछ जो है वो लूज भी करेंगे, लेकिन जो आज का जितना जो वर्स्ट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी की, वो इतनी ज्यादा वर्स्ट आगे परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये द साई ऑफ रिलीफ। टॉप 4 में पाकिस्तान की टीम आ जाएंगी, ये बताइएगा। वर्ल्ड कप की 10 टीमों में से टॉप 4 में पहुंचे? टॉप 4 की अगर हम बात करें तो आना चाहिए। अगर हो सकता है अगर 1-2 नहीं तो 4th में आ जाए। डेथ का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जरूरी नहीं है आज का मैच अगर नहीं सही जीत पाते हैं पाकिस्तानी, तो मुझे लगता है कि आगे वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें अच्छी पॉजिटिव सोचना चाहिए। थैंक यू। तो ये एक पॉजिटिव सोच के साथ पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। उनसा शाह, बहुत शुक्रिया। बताया जा रहा है कि उनसा का शुक्रिया अदा करना है, और शेरदिल खान भी हमारे साथ हैं, और साथ हमारे नईरुद्दीन साहब भी हैं, और पहला ओवर मुकम्मल हो गया है, कुछ 10 रन बन चुके हैं, और ब्रेक लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिर्फ 3 छक्के चाहिए 300 छक्के करने के लिए रोहित शर्मा को, और 3 विकेट चाहिए हसन अली को आज 100 विकेट करने के लिए। और अब देखते हैं कि हसन अली क्या करते हैं, और पाकिस्तान के दीगर बॉलर जो हैं वो किस तरह से बॉल करते हैं। अभी फिलहाल तो इंडियंस जो हैं वो छाए हुए हैं। तीसरे ओवर का खेल खेला जा रहा है, और 2.3 ओवर में 23 रन बना चुके हैं इस वक्त इंडियन टीम। शुभमन गिल जो है वो जारहाना अंदाज जो उनका है उसी के साथ खेल रहे हैं। 9 बॉल पे 16 रन। इस वक्त बतूल फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया बतूल आपके वक्त का। शेरदिल खान हमारे साथ मौजूद हैं, नईरुद्दीन साहब भी हैं। बतूल फातिमा, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि इतना लो स्कोरिंग मैच होगा और पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा? नहीं, इतना तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि हमारी टीम इस तरह का इतना बुरा खेलेगी जिस तरह की हमारी टीम की पोजीशन है, जो इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है। तो लेकिन ये कि आज काफ़ी बुरा इन्होंने शो किया। बेशक थोड़ी सी पिच ने भी इनको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं की, थोड़ी सी पिच भी डिफिकल्ट थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा कोशिश नहीं की गई। जो मुझे लगा कि मतलब जिस टाइम पे इनकी पार्टनरशिप हो गई थी, शुरू की 2 विकेट्स की, उसके बाद इमाम और उनकी अब्दुल्ला शफीक की विकेट के बाद बाबर और रिजवान को चाहिए था जब इनकी पार्टनरशिप हो गई थी थोड़ा सा अटैक करते, थोड़ा सा किसी बॉलर पे जाते, कोई बाउंड्री की तरफ जाते, उससे बॉलर की लाइन लेंथ चेंज होती। मतलब वो उस चीज की कोशिश नहीं की, और स्लो भी थोड़ा सा रहे बीच में। ये राइट बात है, इतना बड़ा आपका प्रेशर। और पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई है बतूल फातिमा। इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी की गेंद पर शुभमन गिल जो है वो आउट हो गए हैं। तो अभी मैच बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो स्कोर कम हो अगर बतूल फातिमा, तो इस तरह अटैकिंग क्रिकेट में विकेट्स आना शुरू हो तो मैच कि कुछ आप समझते हैं कि एक अच्छा वापसी के चांसेस होते हैं? बिल्कुल चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखें, आपको ना थोड़ी सी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, और आपको सबसे ज्यादा जिस वक्त जरूरत है वो ये कि बॉलर जितनी अच्छी बॉल कर ले, लेकिन जब तक उसके फील्डिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी ना, तब तक उसकी एक अच्छा कैच, एक अच्छी फील्ड आपका मैच का पांसा पलट सकती है। तो जरूरी है कि जब बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, बेशक वो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, तो फील्डिंग भी उसको फील्डिंग साइड को पूरा सपोर्ट करे, कोई कैचेस वगैरह, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतना लो स्कोर है कि हमारे पास इंडिया जैसी टीम के आगे चांस नहीं है कि हम किसी तरह का चांस मिस करें। और जरूरी है कि हम जितने चांसेस हैं, चाहे वो रनआउट का हो, चाहे वो कैचेस हो, आप उसको अवेल करें, और जो है इस तरह अच्छी बॉलिंग करते रहें, वेरिएशन के साथ बॉलिंग करें। जिस तरह का पिच है थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर बॉलर अपनी लाइन लेंथ के साथ अच्छी वैरायटी के साथ बॉलिंग करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी मुश्किल होगी 192 करने में। वैसे तो अभी जिस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग की, उस तरह लगता नहीं है, लेकिन ये कि आप कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, नजर आ जाती है। अच्छी अपनी कोशिश जरूर होनी चाहिए। वेरिएशन की जो आप बात कर रहे थे शेरदिल, वेरिएशन की हम बात कर रहे थे कि सिराज ने फिर थोड़ा चेंज किया और कामयाब हुए। शाहीन यहाँ अक्सर विकेट लेते हैं, और वही सूरत हाल उन्होंने शुभमन गिल को खिलाया भी और विकेट भी ले ली। वेरिएशन तो अब जरूरी है कि मैच में कम से कम कुछ जान तो बाकी रहे, हार जीत तो फिर खेल का हिस्सा है। हमेशा से कि वो फुल लेंथ बॉल करते हैं, फ्रंट आते ही पहले वो टारगेट
करते हैं स्टंप्स को, पैड्स को, उस पर उनको कामयाबी नहीं मिलती तो वो अपनी जो लेंथ है उसको ट्रैक बैक करते हैं, पीछे लेकर आते हैं और वो भी वेरिएशंस ट्राई करते हैं। उन्होंने वेरिएशन से विकेट्स ली हैं माजी में, शुभम गिल की भी विकेट उन्होंने एशिया कप में वेरिएशन से ली थी, स्लो लेग कटर ऑफ कटर करके। जो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जब पाकिस्तान की जो बॉटम हाफ था, जो पाकिस्तान खेल रहा था, थोड़ा सा बॉल ग्रिप होना शुरू हो गया था, थोड़ा सा टर्न होना शुरू हो गया था। ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के पास अच्छा स्पिनर ऐसा है जिसको ग्रिप मिले तो वो परेशान कर सकता है बल्लेबाजों को, वो मोहम्मद नवाज है। शादाब को हम देख रहे हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा मौका है कि जब इस तरह की ग्रिपिंग विकेट होगी, थोड़ा बहुत भी टर्न मिलना शुरू होगा तो स्पिनर्स का एक आगे चलकर रोल बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर ड्यू नहीं आती, अगर ड्यू आती है तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा स्पिनर्स को बॉल को ग्रिप करना और उस पर बॉल करना। तो हमें अपफ्रंट जितनी विकेट्स मिल सकती हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी भारत को अंडर प्रेशर करने के लिए। ड्यू फैक्टर एक विकेट कहा जा रहा है शिरदल की ड्यू फैक्टर है, और ये एक बड़ी अच्छी बॉल थी। हसन ने पिछली बॉल पे जो है वो चौका है, लेकिन दूसरी उन्होंने एक अच्छी बॉल की है। बीट हुए हैं इस वक्त रोहित शर्मा और मुस्कुरा भी रहे थे उस बॉल के बाद कि हसन अली ने उन्होंने जिस तरह से, ये देखिए ऑफ स्टंप के बिल्कुल पास ये बॉल गुजरी और बीट किया मुकम्मल तौर पर। नहीं, ये सब पाकिस्तान की बॉलिंग और बहुत कम स्कोर है, तो किस तरह से अब देख रहे हैं कि एक मैच में कम से कम वो जान रहे, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन और लेंथ बरकरार रख पाए इतने थोड़े स्कोर के बाद। वैसे तो बॉलर्स को इस वक्त दोष देना क्या है कि जब स्कोर ही ना हो। देखें, मैं तो हमेशा इस चीज का कायल हूँ जिंदगी में, सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं जी, कि अगर मुकद्दर में शिकस्त लिखी है तो गिव इट अ गुड फाइट। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात। फाइट तो पुट अप करे ना, बिल्कुल, यू मस्ट पुट अप योर फाइट। अब आपको बॉलिंग मिली है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इफ दे कैन डू इट वी कैन डू इट। अगर उन्होंने हमें 191 पे आउट किया तो हम भी उन्हें 180 185 पे आउट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि जो वेस्ट इंडीज और इंडिया का 1983 का वर्ल्ड कप था वो बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, और उसमें वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो हैं जो उस जमाने में क्रिकेट का तूफान बने हुए थे, वो इंडिया से 183 भी शायद चेज नहीं कर सके थे। तो ये मेरा मतलब है कि आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें डिप्लॉय करें बेहतरीन। लेकिन इस वक्त एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बॉल जो हमने देखा टर्न हुई थी वो हुई थी 30 ओवर के बाद कोलैप्स हुआ हमारा। बाबर आउट हुए ना 30वें ओवर में, उस वक्त तक तो ठीक जा रहे थे। तो ये इंडिया वालों की कोशिश ये लगती है कि 25 से 30 ओवर में मैच ही खत्म कर दें। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? द वे दे आर प्लेइंग, वो इस चीज से उनको गरज नहीं है कि शुभमान गिल आउट हुआ या कोहली या कोई और आउट हुआ। उनके आपको पता है 3-0 पे भी आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के मैच, और उसको भी उन्होंने कर लिया। वो एक अलग चीज है, कहते हैं ना हौसला नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी टीम अपना बेस्ट जिसे कहते हैं ना फुट फॉरवर्ड जो है वो खेले और अटैकिंग गेम करे, और डिफेंसिव पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अब पाकिस्तान जो है इसको सिर्फ अटैक से ही ऑल आउट करके ही इंडिया से जीत सकते हैं, उससे कम पे तो हम नहीं जीत। नहीं, बिल्कुल, अब तो पाकिस्तान के पास सिर्फ अटैकिंग की पोजीशन है शेरदिल, अब डिफेंसिव वाली तो सिचुएशन ही नहीं है कि जब 192 है तो फिर अटैकिंग क्रिकेट ही हो सकती है और वेरिएशंस के साथ ही बॉलिंग। तो वो जो डेडिकेशन है वो क्या अभी आपको मैदान में नजर आ रही है शेरदिल? अगर आप मैच भी हमारी तरह साथ साथ देख रहे हैं तो वो जो अटैकिंग पोजीशन की बात मुदस्सिर कर रहे हैं उसको किसी हद तक हम यहाँ पर देख सकते हैं? वो मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन मैं आपकी बातों से जो चीजें सुन पा रहा हूँ वो यही है कि अटैकिंग डेफिनेटली जब आपको विकेट्स लेनी होती हैं तो फिर आपको स्कोर नहीं देखना होता है कि स्कोर कितना लीक हो रहा है। आपको अटैकिंग गेम करनी है, आपको स्लिप्स रखनी है। बाबर माजी में हमने देखा कि प्रॉब्लम्स उनको रही, थोड़ा सा जैसे ही वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि स्लिप हटा लेते हैं, इजीली सिंगल्स डबल्स जो है वो करने देते हैं बैटर्स को। ये नहीं करना होगा आज, क्योंकि हमारे पास मार्जिन नहीं है, मार्जिन बहुत थोड़ा है हमारे पास। जितना ही हम प्रेशर में अर्ली ऑन विकेट्स लेंगे, जिस तरह नैयर साहब ने भी कहा, उसका बहुत फायदा पाकिस्तान को होगा आगे चल के। हाँ, वेरिएशंस में बॉलर्स का भी रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बॉलर जिस तरह हसन अली बॉल कर रहे हैं उनका एंड चेंज करके देखें, वरना उनको चेंज करें, हारिस रऊफ को जल्दी लेकर आए, क्योंकि पेस का नेमुल बदल कोई नहीं है। इस विकेट के ऊपर अगर पेस एंड बाउंस आप लेकर आते हैं तो वो
बैटर्स को बीट कर सकता है। मेन चीज जो रहेगी वो पाकिस्तानी बॉलर्स की रहेगी कि विद इन द स्टंप्स बॉल करें, कि जहां पर कोई हिट होती है, कोई मिस होती है, तो डेफिनेटली स्टंप्स को हिट करे, जिस तरह इंडिया ने किया। तो हमें बहुत डिसिप्लिन्ड और बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल के अगर ये मैच हमने जीतना है तो तभी मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब इस वक्त 5वें ओवर का खेल खेला जा रहा है और 32 रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा 14 रन पर खेल रहे हैं और विराट कोहली अभी 1 रन पर हैं और शाहीन शाह अफरीदी का ये तीसरा ओवर है। हसन अली आज थोड़ा सा कदरे महंगे साबित हुए हैं, लेकिन ये देखिए अटैकिंग जो है ना, वो वहां से भी अटैकिंग का सिलसिला जारी है। बाहर निकलकर रोहित शर्मा खेले हैं, बहुत अच्छा शॉट नहीं खेला, लेकिन बहरहाल अब वो भी चाह रहे हैं, जो नैयर साहब बात कर रहे थे कि वो चाह रहे हैं कि 25-30 ओवर के अंदर मैच को ख़त्म कर दिया जाए। तो बतूल ये 25-30 ओवर वाली जो दोनों जानिब से अटैकिंग क्रिकेट हो, उसमें पाकिस्तान के लिए रन रेट का बड़ा एक इशू हो जाएगा कि अगर ये स्कोर पहले पूरा हो जाता है। अभी तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी रन रेट इस वक्त जो हम पॉइंट टेबल देखते हैं उसमें है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान आपको, जाहिर बात है, एक तो मैच हारने का होगा, दूसरा आपका रन रेट भी गिरेगा, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि देखें इंडिया की ये कोशिश होगी, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, तो उनकी कोशिश होगी कि इसमें इंडिया की ये कोशिश होगी कि जो बैट्समैन सेट हो जाए तो वो उसको अच्छी तरह जल्दी से जल्द कवर करके मैच को पूरा ले जाए। जैसे हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन थे, उनको यही चाहिए था कि जो सेट हो गए थे वही इसको आगे लेके जाएंगे। इतना प्रेशर वाला मैच होता है कि आगे आने वाली आप बैट्समैन पे नहीं रिलाई कर सकते कि पता नहीं वो उस तरह की पार्टनरशिप दे पाएगी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन बैटर जो है वो ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी इस मैच को खत्म करें, ताकि उनका आगे के लिए भी रन रेट बेहतर हो जाए, और इस तो प्रेशर को रिलीज करेंगे, ताकि बाउंड्रीज लेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बॉलर से प्रेशर आएगा। ठीक। लेकिन जिस तरह से शेरदिल ने बात की ना मुदस्सिर की, उनकी जो फील्डिंग पोजीशंस थी, स्विचिंग जिस तरह से वो लोग कर रहे थे, तो क्या हम उसको फॉलो नहीं कर सकते? अभी हम देख रहे हैं कि शाहीन के ओवर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, हालांकि प्रेशर पाकिस्तान पर है सारे का सारा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो जो फातिमा ये जो रिदम की बात बार बार हो रही थी, शाहीन उस तरह अच्छा बॉल नहीं कर पाए। पिछले दोनों मैचेस में उनके बारे में कहा गया कि वो जो शाहीन है वो उनमें वापसी नहीं है। आज अभी 3 ओवर के जो उन्होंने किए हैं, खासा लग रहा है कि बेहतर बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने किया, और मैंने इधर से तारीफ़ किया, उधर से उन्होंने ड्राइव बहुत खूबसूरत किया और चौका खा लिया। विराट कोहली का ड्राइव, नासिर हुसैन कहते हैं कि जो ड्राइव बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत ड्राइव तो बाबर आजम करते हैं। हाँ। लेकिन आज बाबर आजम का ड्राइव हमें एक ही देखने को मिला। शाहीन शाह अफरीदी का बतूल फातिमा मैं कह रहा था कि वो रिदम जो उनसे तवक्को की जा रही थी, वो उस तरह वर्ल्ड कप में नजर नहीं आया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस तरह का रिदम शाहीन शाह अफरीदी का नजर नहीं आया, और नसीम शाह के होने के बाद हमारी बॉलिंग काफी हद तक जो है फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो हमारा वीक हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है हारिस पे, कि जितने ओवर्स हैं उसको और ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो किए जाएं, ताकि जो है दूसरी टीम पे प्रेशर डाल के, आप देखें शुरू के ओवर में अगर आप प्रेशर डाल के विकेट्स ले लेंगे तो सामने वाली टीम पे भी प्रेशर आ जाता है। अगर आप उस टाइम शुरू के पावर प्ले में रन ज्यादा दे देंगे, विकेट भी आपको नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपकी टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा बनिस्बत दूसरी टीम के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस वक्त बहुत जिम्मेदारी के साथ बॉलिंग करनी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लें। हमें विकेट्स लेने की तरफ जाना है, हमारे पास टारगेट बहुत कम है कि हम उस चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि कोई पार्टनरशिप इनकी रख जाए 40-50 रन की, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर। इस वक्त हमें चाहिए कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करके वेरिएशन के साथ, और ताकि ज्यादा से ज्यादा विकेट लें। आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे जल्द से जल्द। अगर शाहीन को थोड़ा रन पड़ा तो आप हारिस रऊफ को जल्दी लगाएं, विकेट टेकर हाँ सही कह रही हैं, बॉलर है तो वो ले सकते हैं। आपके पास चांस नहीं है कि अगर आप 1-2 चौके के बाद भी आप अगला ओवर का वेट करेंगे, ये चांस नहीं है इस वक्त हमारे पास। लेकिन ये हसन अली ने जो है वो वेरिएशन के साथ वो आए भी हैं, थोड़ा सा स्लो कटर किया और उस पर एक चांस बना, लेकिन कैच थोड़ा सा दूर था। हसन अली ने खुद ही ट्राई किया उसको, और उस पर रोहित शर्मा भी थोड़ा परेशान हुए कि शॉट मैंने क्या खेला है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो फास्ट अटैक है वो किस तरह से अटैक कर पाती है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान कितने ओवर तक इस मैच को लेकर चलता है। नहीं ये सब अब गेम होती है कि आखिर में जाके रन रेट पर पूरी की पूरी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी, उससे पिछले वर्ल्ड कप में भी हम देखते रहे कि बहुत ऊपर नीचे। अब की बार तो वो फिर ना कुछ सुपर 8 है, ना कोई क्वार्टर फाइनल हैं, डायरेक्टली सेमीफाइनल्स हैं। तो इस बार तो फिर बाकी टीमों के, पाकिस्तान के रन रेट बहुत मैटर करेंगे जब सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल होगी। जी आप सही फरमा रहे हैं। इस वक्त हर टीम को 9 मैच खेलने हैं,
जी हाँ। और उसमें से आपको 12 पॉइंट लाजमी लेने हैं वो सेमीफाइनल में आने के लिए। तो 12 पॉइंट का मतलब है कि आप 3 मैच हार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, 9 मैच में से 3 मैच आप हारे, 6 मैच जीते, 12 पॉइंट ले। लेकिन बात वही हो जाती है जो सब लोग बात कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि फिर उसमें रन रेट का इशू आ जाएगा। अगर आप मैचेस जीते नहीं है स्ट्रेट अवे 9 के 9 या 8, तो आपने मतलब 6 मैच जीत के आप आ तो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको ये अफसोस रहेगा फिर कि जी हमसे तो उन्होंने रन रेट उनके बेहतर थी इसलिए दूसरी टीम आ गई। इस वक्त सूरत हाल जो चल रही है, इसको अगर देखें तो 25 से 30 ओवर में ये मैच खत्म होने जा रहा है। तो बाबर आजम को ये चाहिए कि जो और उनके बॉलर्स हैं उनको फौरी तौर पे चेक करें, स्पिनर्स को चेक करें, और जो बॉलर क्लिक कर रहा है उससे 10 ओवर ऐसे स्ट्रेच करा लें। क्योंकि अब आपके पास मौका नहीं है। अगर फर्ज करें आपने 25 ओवर में, जिस तरह इंडिया 8 की एवरेज से खेल रहा है, 25 से 30 ओवर में मैच खत्म होता है, तो उसमें तो फिर यही है कि आप अपने बॉलर्स को उनके ओवर बचा के रख नहीं सकते। जो भी बेस्ट बॉलर है, अगर एक भी कोई अच्छी बॉल है उसके 10 के 10 करा। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। यही बात मैं डिस्कस कर रही थी मुद्दस्सिर से। 6 ओवर हो गए हैं और 39 रन हैं, और 6 ओवर के बाद अब देखते हैं कि हारिस रऊफ आते हैं या कुछ स्पिनर्स, या फिर शाहीन अफरीदी अच्छा बॉल कर रहे थे तो शाहीन अफरीदी ही अपना चौथा ओवर करते हैं। क्या होता है अब देखते हैं कि क्या होता है। जी आप अब मैं शेरदिल से यही सवाल कर रही थी, शेरदिल के जिस तरह से स्विचिंग की बात हो रही है कि क्विकली आपने चेंज करना है, चीज़ों को आपने रीड करना है। बाबर आजम को चाहिए कि बहुत समझदारी से और बहुत रैपिडली फैसले करते हुए चीज़ों को चेंज करे। फील्डिंग के मामलात के हवाले से वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए अभी, अगर हम चाहते हैं कि हम जल्द विकेटें ले लें और मैच को, जिस तरह से नैयर साहब कह रहे हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम उस तरह खत्म कर दें कि हम सारी विकेट्स लेके काम ही तमाम कर दें। आप अभी उम्मीद है कि 192 से पहले आउट कर दें इंडिया को। एक चीज जो करनी चाहिए बाबर को कि स्लिप नहीं हटानी चाहिए। स्लिप को रखें, अटैकिंग फील्डर सर्कल में रखें। खासतौर पर जो 10 से 40 ओवर्स के दरमियान जो पावर प्ले होता है उसमें एक एक्स्ट्रा फील्डर आपका सर्कल में होता है, तो आप उसको ऐसी पोजीशन पर रखें जहां पर आपके पास कैचिंग चांस बन सके या आप स्कोर उसको रोक सकें। 2 चीजें आपको मद्देनजर रखनी होगी। जिस तरह आपने रन रेट की बात की कि जितना आप डीप ले जा सकते हैं उतना आप डीप ले जाएं। जिस तरह नैयर साहब ने भी कहा कि वो बॉलर्स जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए ज्यादा। लेकिन ये भी आप देखें कि 3 से 4 ओवर्स के बाद बॉलर की जो एक थकावट वाला होता है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो आप और अगर 3 ओवर में अगर 3 ओवर में 17 रन दिए शाहीन अफरीदी ने, तो चौथे ओवर की पहली बॉल पे अब छक्का उन्होंने रोहित शर्मा से खा लिया है, तो उसके बाद भी बॉलर जो है वो थोड़ा फर्क पड़ जाता है उनके अपने मामलात में। तो अब टेबल और बल्लेबाज को वो उस बॉलर की बॉल समझ आ जाती है कि ये इसका बॉल किस तरह आ रहा है बल्ले के ऊपर। तो ये मौका था कि 3 ओवर्स करवाने के बाद फौरन रोटेट करते, या तो स्पिनर को लेकर आते जिसमें मोहम्मद नवाज है, या फिर आप आते या हारिस रऊफ आते दूसरे एंड से। तो ये क्विक चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं, और आपको 50वें ओवर का नहीं सोचना, आपको 40-45 ओवर्स का नहीं सोचना, आपको इस वक्त का सोचना है कि 20-22 ओवर्स तक मैंने अगर अपने टीम के लिए विकेटें लेनी है तो हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। पाकिस्तानी टीम में आप देख रहे हैं कि ये मौका अगर है तो वो विकेट से ही है, अदरवाइज आप स्कोर रोकने जाएंगे तो आप जिस तरह हमने पहले देखा कि विराट कोहली, केएल राहुल ने जिस तरह पार्टनरशिप बनाई और जिस तरह डीप लेकर गए मैच को, बड़ी आसानी से मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग जो बड़ी खतरनाक बॉलिंग है, बड़ी आसानी से मैच आउट होने के बावजूद भी वो बड़ा जबरदस्त वो उन्होंने कमबैक किया और बड़ा अच्छा खेला। जिस तरह से सीनियर प्लेयर विराट कोहली थे, साथ में केएल राहुल, और दोनों प्लेयर्स ने शानदार उस दिन वो कहते हैं हिंदी में कि प्रदर्शन किया। तो बतूल फातिमा हमारे साथ हैं। ये शेरदिल भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, मैंने आज इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो बतूल फातिमा, ये टॉस बड़ा अहम था क्योंकि दोनों जो बैटर उन्होंने कहा कि टॉस, एक ने कहा कि बॉलिंग करेंगे, दूसरे ने कहा कि अगर जीत जाते तो फिर बॉलिंग ही करते। तो ये भी एक फैक्टर है। आप समझते हैं कि टॉस हम हारे हैं तो उसका भी एक प्रेशर था कि हम उस विकेट पे बैटिंग नहीं बॉलिंग ही करना चाहते थे, जिससे हमें बैटिंग करना पड़ी। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब आप कोई मैच शुरू करने वाले होते हैं तो उसमें टॉस बहुत आपका मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है।
लेकिन ये कि अब इस चीज को जाहिर सी बात है रोहित शर्मा या बाबर आजम ये लोग देख कर आए थे कि जाहिर सी बात है जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर टॉस आप हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप के ऊपर अगर बैटिंग आ गई है और जो चीज़ आप सोच कर आपको फौरन अपना स्विच ऑफ करके दूसरी चीज़ की तरफ, यानी अगर हम अगर खेलते थे हमने सोचा है कि अगर टॉस जीत गए तो हम ये करेंगे, लेकिन अगर हम टॉस हार गए और हमें ऑपोजिट टीम ने हमारे अगेंस्ट जो हमने सोचा था वो दे दिया, तो ये नहीं है कि हम उस अफसोस में रहेंगे। जैसे आपको अगर बैटिंग मिल गई है तो माशाल्लाह सबको बैटिंग समझ है, टेक्निक वाइज सब बेहतर है, सबको आती है। कभी कभी आपको ऐसी पिचेस से आप खेल चुके हैं पहले भी और इस तरह की पिचेस मिल जाती हैं कि आपको इस पोजीशन से, सिचुएशन से इतने बड़े मैच में आपको टीम को निकालना ही है। ये नहीं सोचना कि जी अगर हमें बैटिंग पहले मिल गई हमने तो बॉलिंग करनी थी, तो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त मेरा ख्याल है। जो इस वक्त हमारे सिचुएशन हो भी रही है, चौथा ओवर कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी और 5 बॉल पर 15 रन उनको पड़ गए। इब्तिदा में छक्का मारा रोहित शर्मा ने, फिर सिंगल लिया और 2 चौके लगातार विराट कोहली की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी को लगाए गए हैं। और अब आखिरी बॉल वो अपने ओवर की करने जा रहे हैं। उन्होंने आज 40 बॉल पे 50 रन मुकम्मल किए हैं। तो ये सूरत हाल है। और पाकिस्तानी इसके बरक्स अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं खासा स्लो भी थे, और जो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो स्टार्ट्स आ रहे हैं नैयर साहब, वो ये थे कि पाकिस्तानियों के तकरीबन कोई 11-12 मैच गुजर गए, हमने पहले पावर प्ले में छक्का कभी नहीं लगाया है। और आज पहले पावर प्ले में अब छक्का लगाया जब रोहित शर्मा ने, तो उस वक्त याद आया कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पावर प्ले का तो काम ही छक्कों का, पहले पावर प्ले का जब सिर्फ 2 प्लेयर दायरे से बाहर होते हैं। हम कोई और क्रिकेट खेल रहे हैं 1992, 93, 4 तक की, और यहाँ जो है वो 2025 की क्रिकेट चल रही है। नहीं साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये छक्के वाली बात जो है ना, ये करके आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन इस साल 2023 में 1000 बॉल्स खेली हैं पावर प्ले में और एक भी छक्का नहीं लगाया। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो हैं टेस्ट मैच की टीम से जब ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो ओडीआई में भी और टेस्ट T20 में भी हमारे मतलब ये कि ओपन करें, तो फिर तो यही रिजल्ट आएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो इस टीम को पहले भी कहा है कि ये वो टीम है जो टीम की बहुत अच्छी, मैंने लिख के दिया, ट्वीट की थी कि मैं मुबारक देता हूं। टीम है और टेस्ट के भी ये दोनों ही ओपनर हमारे वो कामयाब भी रहे हैं, लेकिन वनडे और T20 वो खासा मुख्तलिफ है। शुक्रिया अदा करूंगा नैयर साहब, शेरदिल खान आप हमारे साथ मौजूद थे, बतूल फातिमा आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रहा है मैच को लेकर, कितने ओवर्स में इंडिया इसको मुकम्मल करता है, कितना पाकिस्तान जो है आउट करने में कामयाब होता है, ये तो हम मैच देखें वो बताएंगे, लेकिन ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। वो हमने जो ठानी फिर नहीं मानी किसी की भी, तभी ये दुनिया पहचानी इस वतन की शान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।